अब जो प्रजा है ना जनकपुर की, वो सोचती है भाई राजा के मेहमान हम कहाँ, प्रजा तो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे। ये तो भाई वीआईपी लोग, तो वीआईपी लोगों को ही दर्शन मिल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई वो वीआईपी आदमी तो वीआईपी लोगों के यहाँ आएंगे, हम लोगों के यहाँ कहाँ आएंगे। घबरा जाते हैं ना छोटे आदमी। लेकिन मेरे प्यारे कभी दिल से कमजोर नहीं होना चाहिए। ये वाला घर बड़ा होना चाहिए। ये ईंटों वाला घर चाहे छोट हो कोई बात नहीं, दिल का घर बड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मेरे दर्शन के लिए प्रजा तरस रही है, तो भगवान ने भैया लक्ष्मण का बहाना लिया और भगवान ने कहा गुरुदेव यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो ये जो लक्ष्मण है ना, ये नगर का दर्शन करना चाहता, मैं नगर दिखा लाऊं। गोस्वामी जी ने भी लिखा क्या कि जो रावुर आयस में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत लैया। महाराज भगवान राम ने कहा कि हे गुरुदेव मैं आपकी अगर आज्ञा पाऊं तो लक्ष्मण जो है ना ये जनकपुर देखना चाहता है, इसे जनकपुर दिखा लो। आप बताओ भैया, इच्छा लक्ष्मण की है और राम जी क्या कह रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लो। गुरु जी ने कहा राम एक बात बताओ, तुम जनकपुर कितनी बार आए हो, ईमानदारी से बता दो। आप तो राम जी सोच में पड़ गए, क्यों भैया गुरु गुरु ही होता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु गुरुए हैं और चेला तो का होइगे गुड़ की शक्कर। गुरु कितना भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन शिष्य अपने गुरु को कभी नहीं पार कर सकता है। गुरु गुरु होता है। अब राम जी से जब गुरु जी ने कहा राम तुम कितनी बार जनकपुर आए हो, अब तो राम जी सोचने लगे हाँ ये तो एक बार नहीं है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुमको भला पता है कि जनकपुर में कितनी रास्ता है, किधर किधर को गई है? राम जी ने कहा नहीं, तो तुम कैसे लक्ष्मण को दिखाओगे, भला रास्ता पा जाओगे वापस के लिए? राम जी ने कहा आज्ञा मिल जाएगी तो सब हो जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने मर्म को समझ लिया कि राम जनकपुर नहीं देखना चाहते हैं, अपितु राम जी नगर वासियों को दर्शन देना चाहते हैं। तो अब इस बात के लिए तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कह दिया राम जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। जाओ अपने सुंदर छवि को दिखा करके जनकपुर वासियों को तृप्त करो। अब भगवान राम भैया लक्ष्मण जिस समय जनकपुरी को चले हैं, भगवान राम बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं। और जब भगवान चले हैं जनकपुरी को भ्रमण करने के लिए, तो जो छोटे छोटे गांव में बालक थे ना, अब वो भगवान के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई कहता इधर चलो इधर चलो, इधर हमारा घर पड़ेगा, तो दूसर का वाला कहता नहीं नहीं तुम इधर चलो इधर हमारा पड़ेगा। अब भगवान किसी से पूछते हैं का, सब बताने वाले खुद ही मिल गए, इधर चलो उधर चलो। अब भगवान क्या नहीं जानते हैं, कोई भगवान की धोती का छोर पकड़े है, तो कोई भगवान का पीतांबर पकड़े है, तो कोई बालक भगवान की बाह को पकड़े है। भगवान जा रहे हैं। अब नगर वासियों को पता चला कि वो महाराज जनक के मेहमान नगर में घूम रहे हैं, तो नगरवासी ऐसे दौड़े भगवान के दर्शन के लिए कि धाये धाम काम सब त्यागी, अनहु रंग निधि लूटन लागी, अनहु रंग लूटन लागे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे।
इधर जैसे भगवान चले जनकपुर को, तो जनकपुरवासी ऐसे दौड़े कि जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा हो और नगर में निर्धन हो तो खजाने को लूटने के लिए दौड़े। ऐसे नगरवासी भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। अब भगवान दर्शन दे तो रहे हैं, अब लेकिन जो बूढ़े हैं, जवान हैं, बालक हैं, वो तो सब दर्शन पा रहे हैं भगवान का। लेकिन जो जनकपुर में नई नई माताएं थी, जिन देवियों का नया नया गौना आया था, अब वो बेचारी कोई छत पे खड़ी हैं, तो कोई अटारी पर खड़ी इंतजार कर रही, देख रही हैं, तो कोई झरोकों से देख रही, तो कोई दरवाजे का पट पकड़े देख रही हैं कि हम भी दर्शन पा जाएंगे। लेकिन भैया कोई नीचे से जा रहा हो और तुम छत से देखो तो कि खोपड़ी तो दिखेगी, और खोपड़ी देखने से इच्छा तृप्त होने वाली नहीं जब तक मुखड़े का दर्शन नहीं होगा। सत्य है कि नहीं? किसी को पीछे से देखो तो का आनंद मिलता है, और कुछ भी शरीर का ना दिखे, अगर मुंह दिख जाए तो लगता है कि हाँ हमको सब मिल गया, हमने दर्शन कर लिया, है ना। अब भगवान किसी की ओर देखते नहीं, भगवान बड़े शर्मीले। तो जनकपुर की जो नई नई देवियां थी ने वो क्या कहती हैं कि तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई